Uttar Pradesh is heading towards a pole. Perhaps the most complex arithmetics and matrix will decide the fate of the three big gladiators, Narendra Modi, Mayawati, and Akhilesh Yadav, the sitting Chief Minister of Uttar Pradesh. Akhilesh, welcome. 5 years you're going to complete. Do you think you have done enough to come back to power? मैं ये कह सकता हूँ कि 5 साल में लगातार सरकार ने काम किया है और कम से कम उत्तर प्रदेश में नई दिशा में काम होना शुरू हुआ है। एक्सप्रेसवे कैसे बने, एक्सेस कंट्रोल देश का पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन करके तैयार हुआ है, वो जो सबसे लंबा है। आने वाले समय में यही एक्सप्रेसवे अगर गाजीपुर और बलिया तक पहुंच जाएगा तो उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर कनेक्टिविटी होगी। और मैं समझता हूं अगर डोर टू डोर कनेक्टिविटी कोई दे सकता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, गाँव में खुशहाली वहाँ आएगी। उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार अगर बन गई तो, और मैं समझता हूँ सरकार बनने ही जा रही है, 302 किलोमीटर मैंने पूरा किया है। आने वाले समय में सरकार होगी तो 340 किलोमीटर और बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये देश का सबसे बड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जहाँ कहीं भी आंदोलन नहीं हुआ, किसानों ने खुशी खुशी ज़मीन दी है। इसके किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे मंडियाँ बनाई जा रही हैं और यह लोकल बिजनेस को कैसे बढ़ावा दिया जा सके वो बनने शुरू हुआ है। मान लीजिए कन्नौज है, एरोमा पार्क पहली बार बन रहा है, जहाँ पर जो इत्र के जितने भी व्यापारी हैं उनके कारोबार में कैसे मदद पहुँचे। वहीं मंडियाँ बन रही हैं, दूध की मंडी है, अनाज की मंडी है, फल की मंडी है। इसी के किनारे स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए बड़े इंस्टीट्यूट तैयार कर रहे हैं। हालांकि ITI, पॉलिटेक्निक में तो ये काम हो ही रहा है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर गाइड करने के लिए अगर इंस्टीट्यूशंस भी बन जाएंगी तो मैं समझता हूँ उससे लाभ पहुंचेगा किसानों को और नौजवानों को। तो एक बड़ा सपना लेकर के समाजवादी लोग, आपके राइवल्स कहते हैं कि आपने लास्ट मिनट रश किया। लास्ट मिनट रश यानी कि इफ यू कंपेयर योरसेल्फ द फर्स्ट 4 years, पहले 4 साल और आखिरी साल वाज परहैप्स द बेस्ट टाइम of your governance because 100, 108 although पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो 1,55,00,000 लोगों ने इस्तेमाल किया 108 का। लेकिन ये पीरियड जो है ये आखिरी पीरियड में बहुत ज्यादा तेजी पकड़ी। मैं ये कह सकता हूँ कि कोई काम शुरू करने में वक्त लगता है। मान लीजिए मैं कोई काम शुरू करना चाहता हूँ, उसके पीछे बेसिक चीज़ें पहले पूरी होनी चाहिए। अगर सड़क ही बनानी तो ज़मीन एक्वायर करनी पड़ेगी, ज़मीन एक्वायर होगी तब उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। जब सरकार में आए तो पॉलिसी दूसरी तरह की बनी हुई थी, पॉलिसियों को बदलना, अपनी योजनाओं को शामिल करना एक बड़ा काम था। लेकिन मैं समझता हूँ सरकार जैसे जैसे चली, अधिकारियों को और सरकार में बैठे लोगों को ये समझ आ गई कि ये सरकार काम चाहती है, और उसी का परिणाम है कि 108, 102 एम्बुलेंस चली है। साथ ही साथ देश में मैं समझता हूँ पुलिस के लिए रिस्पांस सिस्टम इतना बेहतर किसी सरकार ने नहीं बनाया होगा जो 100 नंबर उत्तर प्रदेश में बना है। ये तब बनकर के पूरा हो पाया है जब यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी जो सीनियर लेवल के ऑफिसर्स थे उनको US, सिंगापुर और वहाँ का इमरजेंसी सर्विस कैसे चलाती है पुलिस। हाँ, मैं इन टीम भेजी है उनको, और एक बाकायदा हमने सरकार के सलाहकार चंगामली वेंकट को रखा जो जिन पे अनुभव था। 108 जब शुरू की थी उन्होंने, तो उनका अनुभव का लाभ लिया, उनकी एक्सपर्टीज का लाभ लिया। अपने अधिकारियों को कम से कम इस बात को भेजा कि उनके अंदर भी समझ आए कि ये चीज करने से आम लोगों को लाभ होगा। अभी तक तो लोग थाने पहुंचते थे, उनको शिकायत ये होती थी फोन नहीं उठ रहा, शिकायत ये होती थी कि FIR दर्ज नहीं हो रहा। कम से कम समाजवादी सरकार ने 100 नंबर शुरू कर करके आज लोगों की शिकायत खत्म की है। फोन करने पर पुलिस पहुंचती है। Data that something close to 1 crore calls made to dial 100 in a 2 month period. ये सच है। अगर आपको नहीं लगता कि अगर आपने इसको पहले शुरू कर दिया था 4 साल पहले, तो शायद ये जो लॉ एंड ऑर्डर का आरोप आप पे लग रहा है वो शायद कम हो जाता? ये जो योजना है ये अपने संसाधनों से बनी हुई है, कोई केंद्र किसी सरकार की कोई मदद नहीं थी। पहली 2-3 साल तो ये प्राथमिकता थी कि जनता के बीच में जो घोषणा पत्र रखा है और उसको कैसे पूरा किया जाए। तो जब घोषणा पत्र पूरा हो रहा है, उसके बाद जो प्रायोरिटी पे चीजें ली, अगर हमने होमवर्क ना किया होता, 6, 7, 8 महीने हम इस बात को लिए लगे कि हमारी टीमें गईं, जानी, समझी, क्योंकि एक ही नंबर से उनकी एम्बुलेंस थी, एक ही नंबर से फायर ब्रिगेड थी, एक ही नंबर कभी कभार कोई बॉडी घटना हो जाए तो उसी से था। अभी हमने यूपी 100 नंबर से केवल पुलिस के लिए शुरू किया है,
आने वाले समय में इसी नंबर से फायर सर्विस, इसी नंबर से एम्बुलेंस शुरू की जा सकती है। लेकिन क्योंकि यानी आपने उत्तर प्रदेश प्लेटफॉर्म बड़ा तैयार कर दिया है, है। उत्तर प्रदेश बड़ा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पार्टनर चाहिए आपको, इतने कॉल्स रिसीव होने हैं, उसका सॉफ्टवेयर कैसे रन करेगा, प्लस फोन उठाने के लिए आपको कम से कम लोग चाहिए जो जिनका व्यवहार भाषा अच्छी हो, ट्रेनिंग दी हम लोगों ने। कम से कम आज उत्तर प्रदेश में ये दावा मैं कर सकता हूँ, कोई भी किसी कोने से अगर फ़ोन करता है, पहला तो फ़ोन उठता है, जो फ़ोन उठाने वाला है, ये शिकायती व्यवहार खराब होता था, बातचीत का ढंग अलग था, आज व्यवहार और बातचीत ठीक है। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, लाखों लोगों ने तो केवल इसीलिए फ़ोन किया कि वो चेक करना चाहते हैं कि 100 नंबर चलता है कि नहीं चलता है। अखिलेश, लेकिन कहीं आपको एक चीज का, अगर आप जनता में बातचीत करें तो अखिलेश यादव का 5 साल को लोग 2 टर्म में बांटते हैं। एक प्री अखिलेश यादव स्टैंडिंग अप एंड असर्टिंग हिमसेल्फ, एंड द सेकेंड इज कॉल्ड जब अखिलेश यादव पहले के फेज में थोड़े सबड्यूड थे। और उसमें यह भी कहा जाता है कि देयर वर 4.5 चीफ मिनिस्टर्स एंड 5 चीफ मिनिस्टर्स। ये एक क्राइसिस रही, देयर वर मल्टीपल पावर सेंटर्स विद इन द गवर्नमेंट। देखिए, जब सरकार चलती है और पहली बार मुख्यमंत्री आप बने हैं, तो बहुत सारे आपके साथ अनुभव करने वाले, अनुभव जिनमें हैं वो लोग हैं आपके साथ। अब नेताजी सीनियर लीडर हैं, उनकी पार्टी है, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत काम किए हैं। कई घोषणा पत्र में वो चीज़ें हैं जो पहले सरकार में हम लोगों ने की थी, तो उनकी राय लेना, उनकी सुझाव जो अच्छे हैं, अगर सीनियर लीडर्स के सुझाव आए हैं और अगर अच्छे तो उस पर अमल किया है। लेकिन कोई ये कहे कि सरकार अपने रास्ते से भटक गई या सरकार ने वो कामकाज नहीं किया, मैं ये कह सकता हूँ कुछ भी रहा हो, किसने कोई सुझाव दिया हो, किसी की कोई भी राय रही हो, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश को ठीक दिशा में ले जाने का काम, ये जिम्मेदारी सरकार और मुख्यमंत्री की थी। उसमें कम से कम मैं कामयाब हुआ हूँ। जो आरोप लगते थे, मैं समझता हूँ अब आरोप निराधार हैं, अब फिर जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या ये आप कहेंगे कि आप खुद ये बात मानेंगे कि कहीं ना कहीं अब आपको ये यकीन हो गया है कि लाइन ऑफ कमांड जो उत्तर प्रदेश यानी राज्य में होनी चाहिए वो मुख्यमंत्री के हाथ में होनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ उससे फैसले ज्यादा अच्छे लिए जाते हैं। सलाह मशवरा करिए, लेकिन लाइन ऑफ कमांड क्लियर होनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ, ये असर्टिव अखिलेश यादव रहेंगे कि नहीं? मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में और जब पॉलिटिकल पार्टी में तमाम तरह की चीज़ें आएंगी, स्वाभाविक है, आप लोकतंत्र में हैं और तमाम लोगों के साथ मिलकर के पार्टी बनी है, तो चीज़ें आएंगी। लेकिन प्राथमिकता क्या है, प्रायोरिटी क्या है? मैं ये कह सकता हूँ प्रायोरिटी पहले भी मेरा काम था कि चीज़ें ज़मीन पर उतरें, और उसी का परिणाम है, चाहे एम्बुलेंस सर्विस शुरू की हो, समाजवादी 108 एम्बुलेंस हो, 100 नंबर शुरू किया गया हो, आपके इतने बड़े पैमाने पर समाजवादी पेंशन दे रहे हों, हम बिजली में इतना बड़ा सुधार लाए हों, तो आज भी लोग यही चाहेंगे कि काम हो। अगर इतनी सारी स्कीम्स जो आई वाज लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स कि अगर कोई ना एक स्कीम निकाली जाए तो उत्तर प्रदेश का वर्चुअली हर आदमी आपकी एक ना स्कीम से टच हो चुका है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी लाभार्थी हैं, अगर वो मेरी मदद कर दें तो शायद 300 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी वैसे ही जीत जाएगी, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पे लैपटॉप से लाभ पहुंचा है, मैं समझता हूँ 17 और 18 लाख लैपटॉप पहुंचाए जा चुके हैं, 55 लाख समाजवादी पेंशन दी जा रही है, एम्बुलेंस से मदद हुई है, 100 नंबर से मदद हुई है, और साथ ही साथ जो आपके कन्या विद्याधन था उससे भी लाभ पहुंचा है। बड़े पैमाने पर सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंचा है। अभी हाल ही में स्मार्टफोन शुरू किया है, जो स्मार्टफोन शुरू हुआ है उसमें 1,40,00,000 लोगों को रजिस्ट्रेशन हुआ है। अगर यही लोग हमारे लिए मदद कर दें तो मैं समझता हूँ सरकार अकेले बहुमत की सरकार समाजवादियों की होगी। आपके चार्ज ये लग रहा है कि आपने एक टोकन एक्सप्रेसवे बना दिया, जो कि आप विकास का अकेला प्रतीक बताते हैं, दैट इज द ओनली सिंबल ऑफ डेवलपमेंट फॉर यू। एक्सप्रेसवे के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि पहली बार उत्तर प्रदेश के अपने संसाधनों से ये काम शुरू हुआ है कि जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ा जाए। मैं ये कह सकता हूँ सोनभद्र से बनारस सड़क बनी है, बाबतपुर एयरपोर्ट टू भदोही सड़क बनी है, जो ऐसे अमरोहा 4 लेन बनी है, मेरठ से करनाल 4 लेन बड़ी है, बरेली से हल्द्वानी की 4 लेन बनी है, बरेली से बदायूं 4 लेन बनी है, इटावा से मैनपुरी 4 लेन बनी है, कन्नौज से तिरवा 4 लेन रोड बनी है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ एक्सप्रेसवे एक बड़ी सड़क बनी है प्रदेश के, जो बीचों बीच से निकल रही है, उसके साथ साथ
चाहे वो बुंदेलखंड का इलाका हो, हमारा तराई का इलाका हो या पूर्वांचल का इलाका हो, हर इलाके में 4 लेन सड़क से जोड़ने का प्रयास हुआ है। और इसलिए ज़रूरी है ये बातें, क्योंकि आज ट्रैफिक बढ़ गया है, लोगों का आना जाना बढ़ गया है। अगर आप पे चौड़ी सड़कें नहीं होंगी, 4 लेन सड़क नहीं होगी, तो एक तो समय नहीं बचेगा, लोग जाम में फंसे रहेंगे, वहीं सहूलियत से नहीं चल पाएंगे। तो कम से कम व्यापार को बढ़ाने के लिए, लोगों को सहूलियत से एक दूसरी जगह पहुंचने के लिए 4 लेन सड़क का कार्यक्रम चलाए। आने वाले समय में मैंने अपने घोषणा पत्र में, कितने डिस्ट्रिक्ट में आप 4 लेनिंग कर चुके हैं? यूपी है 75 वार्ड, अभी मैं 49 डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर चुका हूँ 4 लेन रोड से। हाँ, पिछले 5 साल में। और ये पूरा बनाया हुआ है कि आने वाले समय में 75 डिस्ट्रिक्ट कैसे कनेक्ट हो 4 लेन सड़क से। तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश बनेगा जिस तो इतना बड़ा है जो 4 लेन सड़क से जिला मुख्यालय जुड़ जाएंगे। ये शायद इतने कम समय में पहले कभी नहीं हुआ। अखिलेश, एक तरफ ये डेवलपमेंट की बातें हैं, आपके विरोधी ये भी कह रहे हैं कि मेट्रो आपने कहा कि इनॉग्रेट कर दी, बैठे तो नहीं। देखिए, मेट्रो केवल लखनऊ में नहीं बन रही है, मेट्रो कानपुर में भी शुरू हो गई है, वाराणसी का भी डीपीआर बनना शुरू हो गया है, आने वाले समय में आगरा और मेरठ में बने, गाजियाबाद में शुरू कर दिया है, नोएडा का एक्सटेंशन और नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाला वो काम भी हुआ है। जो लखनऊ की बात है, मैं ये कह सकता हूँ श्रीधर जी का सहयोग मिला, वो हमारे सरकार के एडवाइजर थे, उन्होंने कम समय में ये बनवा के तैयार करवा दी, सरकार का पूरा सहयोग रहा। ये बैठ तो तब पाएंगे लोग जब इसको सर्टिफिकेट मिलेगा। कम से कम 3 महीने का पीरियड चाहिए जिसमें ट्रायल्स होता है, डिफरेंट स्पीड पे ट्रायल जब होगा। मैं तो कहता हूं जो आप हम पे लगा रहे हैं, हमें सर्टिफिकेट दे दें, मैं कल से लोगों को बैठा दूंगा। तो कम से कम रेलवे डिपार्टमेंट को सेफ्टी का सर्टिफिकेट देना है, वो 3 महीने का प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर पूरा नहीं होगा तो लोग नहीं बैठ सकते उसके अंदर। तो वो 3 महीने का तो समय चाहिए। हाँ, क्योंकि पहली बार मेट्रो ट्रेन चल रही थी, इसलिए उसका उद्घाटन करना जरूरी था, क्योंकि वो कार्यक्रम समाजवादी सरकार ने शुरू किया और उसी के दौरान वो ट्रेन भी चलना शुरू हुई। तो इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग। डेवलपमेंट, बट इज योर वोट ओनली ऑन डेवलपमेंट? इट्स ऑल्सो लॉट ऑफ वोटर्स। पिछले 2 महीने आप लोगों ने, जो समाजवादी पार्टी का प्रथम परिवार है, उसने अपने वोटर्स को और यूपी के वोटर्स को बहुत तकलीफ में रखा। देखिए, उसने तकलीफ में रखा कि जो वोटर थे उनको लगा कि ये क्या हो रहा है, हम कहां जाएंगे, और जो वोटर शायद बनना चाहते थे वो सोचते थे कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएं या ना जाएं। जो परिवार के अंदर झगड़े की इतनी बड़ी बात आई जिससे आप आज यहां हैं। देखिए, परिवार में जो कुछ हुआ है और दल में जो कुछ हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, ऐसा मैं मानता था। लेकिन परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया और परिस्थितियों की वजह से ये सब कुछ करना पड़ा और हुआ भी। मैं समझता हूँ चीजें सेटल हो गई हैं और लोग समझ गए हैं। समाजवादी कार्यकर्ता, सरकार चाहता है उत्तर प्रदेश में, और इसलिए सरकार चाहता है कि काम तेजी से सरकार ने किया है। We have heard even that you were ready to give up this president's post if some things can be done. देखिए, वो बातें अब कोई महत्व नहीं रखती हैं कि मैंने क्या क्या कहा। मैंने तो जो भी कहा, मैंने ये भी कहा कि अगर was it painful what happened? क्योंकि वो हिस्सा as a personal experience, was it a painful thing on that day when you were standing in the convention taking over? मैं तो ये कह सकता हूँ कि ऐसी परिस्थितियां और ऐसी लड़ाई किसी को लड़ना ना पड़े दोबारा, किसी को मौका ना मिले, और अगर मौका मिले, अगर लड़ना ही पड़े तो कम से कम मेरे जैसा वो हो तो शायद ऐसी चीजों का सामना कर पाएगा। उन चीजों में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि अब चुनाव 1 महीने का है। कांग्रेस पूरी सरकार समाजवादियों की कैसे बने, क्योंकि जो काम है, मान लो बिजली में जो सुधार आया है, कितना सब स्टेशन बना है, कितनी ट्रांसमिशन लाइन बिछी है, कितने हमने जो ट्रांसफार्मर से उनको बेहतर किया है, और उसी का परिणाम है कि आज बिजली शहरों में 24 घंटे, गांव में 18 घंटे आ रही है। आने वाले समय में गांव में भी 24 घंटे। But if you were so confident, why did you go for an alliance with Congress? कभी कभी कुछ चीजें पक्की करने के लिए भी कुछ किया जाता है। क्या कंसोलिडेट कर रहे हैं? मैं ये कहता हूं कि मैंने हर बार इस बात को कहा कि समाजवादी लोगों की सरकार बनने जा रही है और अकेले भी बहुमत मिलेगा, लेकिन कोई चीज अगर और पक्की हो जाए, कम से कम लोगों के बीच कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि कई बार बहुत सारा वोट इस बात का भी होता है सरकार किसकी बनने जा रही है। कम से कम कांग्रेस के साथ अलायंस कर करके ये एक मैसेज बिल्कुल साफ दिया है कि सरकार समाजवादी की बन रही है। साथ ही साथ तमाम ऐसी ताकतें जो प्रदेश को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं। अब किसी के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि पलायन के लिए टास्क फोर्स बनाई जाएगी। जी। और स्लॉटर हाउसेस की बीजेपी बात कर रही है, स्लॉटर हाउसेस को बंद किया जाएगा, या और क्या चीज कर सकते हैं।
इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 3 साल इन्होंने, इनकी सरकार ने, इनके सांसदों ने कोई काम नहीं किया। इनके जो आदर्श गांव हैं, आप देख लीजिए किस हालत में आदर्श गांव है। कोई आदर्श गांव लगता ही नहीं है।